आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे नियम पर और ऐसे कानून पर जो आज नहीं बना, पूर्वोत्तर में बना था, लेकिन आज उसका पूरे देश में विरोध किया जा रहा है, जो कि धर्म, पंथ और जाति निरपेक्ष है। लेकिन कुछ विरोधी दल, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज, इसको लेकर के बहुत ही बड़ा एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कानून है, जिसके अंदर में सभी प्रतिष्ठानों को, स्पेशली रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल्स, सो ऑन, इनके ऊपर में उसका जो मालिक है या जो इस वक्त उसके ऊपर काबिज है, उसको अपना नाम लिखना आवश्यक है, प्रतिष्ठान का नाम लिखना आवश्यक है और जीएसटी नंबर लिखना आवश्यक है। इसके बारे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करेगा। ये धर्म को, देश को धर्म के अंदर बांट रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कानून है ये आज नहीं बना। ये कानून, इसका अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंदर में के प्रावधानों को 2006 में लाया गया था और इसको 2011 में लागू किया गया था, मतलब इसको कानून बना दिया गया था। और उस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये कानून हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने वाला कानून है, तो जिस कांग्रेस ने ये कानून बनाया था, जिसने इसका अधिनियम लाए, बाद में उसको कानून का रूप दिया, तो क्या वो सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करना चाह रही थी? क्या इसका जवाब कोई विपक्षी दल देगा? दूसरा बात यह है कि अपना नाम छिपाकर कोई भी व्यक्ति कार्य तभी करता है कि जब उसकी नीयत खराब हो, उसकी नीयति खराब हो। और इसमें इतना हो हल्ला क्यों? इसमें इतनी राजनीति क्यों? इससे इस रूल के द्वारा आर्थिक बायकॉट कहां से आ गया? इसमें दलितों का बायकॉट कहां से है? जिस कानून का विरोध आज सारे विपक्षी दल कर रहे हैं, ये कानून आज तो नहीं बना। और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये मुसलमानों और दलितों का आर्थिक बहिष्कार है आज के विपक्ष के अनुसार, तो जिस समय, फिर वही बात की, जिस समय कानून बना था उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी, जो उसके साथ में घटक दल थे, उनकी मानसिकता क्या थी? उनकी मानसिकता भी फिर खाई को बढ़ाने की थी। जबकि सच ये है कि आज तक किसी का आर्थिक ना तो बहिष्कार हुआ है और ना ही होगा। बस बात इतनी सी है कि जो भी व्यापारी अपनी पहचान बताकर काम करें, उसके अंदर में क्या क्या परेशानी है? क्योंकि पहचान छिपाकर सिर्फ वही व्यक्ति कार्य करता है जो कि जिसकी मंशा एक अपराध करने की होती है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं और उसके अंदर में कुछ विशेष धर्म वाले, मतलब जो इतने मुस्लिम हैं, ये लोग सब्जियों पर पेशाब करते हैं, सब्जियों को सीवर के पानी से धोते हैं, थूकते हैं, उनको झूठा करके देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कानून इस पवित्र महीने के अंदर लाया गया, जहाँ पर आदमी 500 600 किलोमीटर पैदल जाकर के, चल करके जल लेकर के आता है, अगर उस बीच में उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए तो, और अगर इन मुसलमानों को हिंदुओं के मंदिर के घंटों और शंख की आवाज से इनका धर्म डिस्टर्ब होता है, इनकी नमाज डिस्टर्ब होती है, तो वे हिंदू क्यों इनके हाथ का छुआ हुआ खाएं? और अगर इसको आर्थिक बहिष्कार मानते हैं तो बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। क्योंकि इस चीज के लिए ये समाज खुद जिम्मेदार है, इसके लिए कोई हिंदू जिम्मेदार नहीं इसके लिए। और इस कानून के बनाने की जरूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि उस पर ये थूकते हैं, पेशाब करते हैं। और ये चीज केवल मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया नहीं कह रहा, बट इट वाज प्रूव्ड इन मद्रास हाई कोर्ट। उसमें ये कबूल किया गया था कि थूक करके खिलाना हमारे धर्म की एक प्रथा है। और एक तरफ मुसलमान जहां मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, हिंदुओं के किसी भी सिस्टम को नहीं फॉलो करते, तो फिर ये लोग हिंदुओं के नाम पर अपने दुकानों का नाम क्यों रखते हैं? क्यों उसके नाम से चलाते हैं? हिंदुओं की मूर्तियों को क्यों रखते हैं अपने होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर में, ढाबे के अंदर में? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हिंदुओं को धोखा देते हैं, धोखा देकर के उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, ईमान भ्रष्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। और ऊपर से अब तुर्रा ये है कि इन लोगों ने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को साथ लेकर के
सुप्रीम कोर्ट के अंदर में याचिका दायर की और याचिका दायर करने के बाद में उसका परिणाम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी। माननीय जस्टिस, आपने बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिना एफएसएसआई रूलिंग की जानकारी के आपने इस पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आपने सिर्फ एक होटल में खाना खाया था जिसको आप अच्छा कहते, साफ कहते हैं, सुथरा कहते हैं, और हिंदुओं के होटलों को आप गंदा बता रहे हैं। माननीय जस्टिस, क्या आपने वो वीडियो नहीं देखे? क्या आपने हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का वक्तव्य नहीं सुना, जिसके अंदर में ये कहा गया है कि झूठा खिलाना, थूक करके खिलाना, ये इनके धर्म के अंदर में, धर्म की एक प्रथा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर आंखों पर है। अब मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी आदेश पर रोक लगा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर हम लोग मिलकर के सभी लोग अपनी अपनी दुकानों के बाहर में अपने दुकान का नाम और दुकान संचालक का नाम लिखें, जीएसटी नंबर लिखें, जय श्री राम लगाएं, अपने दुकान के अंदर में आप पूजा स्थान बनाएं, खुद तिलक लगाएं, कलावा बांधें, और जो ग्राहक आए उनको भी अब तिलक लगाएं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध उस मानसिकता का कर रहे हैं जो कि गंदगी फैलाती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम समाज के अंदर गलत लोग किसी भी समाज के अंदर हो सकते हैं, लेकिन उस गलती करने वालों को हमें रोकना चाहिए, ना कि उनको बढ़ावा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस मानसिकता को बढ़ावा दिया है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। इन्होंने जो ये मुस्लिमवादी वकील हैं, उनके जाल में आकर के ये सब कुछ आदेश दिया है उन्होंने। धन्यवाद बहुत।